हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 4 तो वन शेरनी। कौन से 100 करोड़? आलिया तुरंत उस आदमी से पूछती है। आलिया के चेहरे पर किसी भी तरीके का डर नहीं था। वो नहीं डरती थी उस इंसान से जो उसके सामने खड़ा था, क्योंकि आलिया भी अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई थी। थोड़े बहुत सोर्सेस उसके भी थे। आलिया ने सोचा था कि इंडिया में वो अपने अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन यूज़ नहीं करेगी, पर हालात धीरे धीरे कर बिगड़ते जा रहे थे। उसकी बहन जेल में थी और साथ ही साथ उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था कि वो बिना किसी वजह के 100 करोड़ रुपए की भरपाई करे। आलिया का यह जवाब सुनकर वो इंसान मोनिका की ओर देखने लगता है। मोनिका आगे बढ़ती है और आलिया के चेहरे को अपने हाथों की मदद से अपनी तरफ को बढ़ाती है। आलिया के चेहरे पर उसके वो निशान धीरे धीरे करके दिखने लगते हैं, क्योंकि रोने के कारण उसका मेकअप थोड़ा बहुत खराब हो गया था। मोनिका ने बोला, क्या तुम जानती हो कि मेरी शादी होने वाली है? आशा ताई ने बताया था मुझे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसी से कर रही होगी तुम शादी। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। प्लीज़ मोनिका, तुम मुझे सीधी तरीके से बता दो तुमने क्या किया है। आलिया मोनिका से पूछ लेती है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। एक्चुअली सारी गलती तुम्हारी है। ना ही तुम मंडप से भागती और ना ही कपूर परिवार हम लोगों से बदला लेने के लिए हमारे पीछे पड़ता। ना ही हमारी हालत रोड पर आने जैसी होती और ना ही मुझे इनसे 150 करोड़ का उधार लेना पड़ता। देखो, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे थे। 150 करोड़ में से 50 करोड़ तो उन्होंने ही पूरे कर दिए थे। उनका बिजनेस तो ठप हो गया, इसलिए इस उम्र में भी वो नौकरी करने जाया करते थे। 5 साल में उन्होंने दिवाली के दिन तक छुट्टी नहीं ली। पूरे ऑफिस में अकेले होते थे जो काम करते थे, पर उनको यह मंजूर नहीं था कि उनके ऊपर उधारी रहे, इसलिए पाई पाई जोड़ के और बेचकर उन्होंने 50 करोड़ पूरे दिए। आलिया इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि इन 5 सालों में उसे अपने परिवार के बारे में कुछ भी ढंग से पता नहीं लग पाया, क्योंकि आशा ताई तो मोनिका ने खरीद ली थी। आशा ताई ने इतने सालों से आलिया को वही खबर दी जो मोनिका ने उन्हें आलिया तक पहुंचाने को कहा। सवाल यह उठता था कि मोनिका ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद अभी आलिया नहीं ढूंढने वाली थी। उसकी पहली प्रायोरिटी उसकी फैमिली थी। मोनिका उस इंसान की ओर देखती है जिसका नाम राजीव था। मोनिका राजीव से कहती है, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, आफ्टर ऑल आलिया वापस आ गई है। राजीव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। शायद वो आलिया की हालत पर हंस रहा था। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। शायद असली खेल तो अब शुरू हुआ था। मोनिका आलिया से कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी की मौत कैसे हुई? मैंने मारा। एक प्रॉपर्टी थी उनके पास, कह रहे थे किसी को नहीं देंगे क्योंकि वो आलिया और आरू के नाम है। मैंने बहुत बोला पर वो माने ही नहीं, इसलिए मजबूरन उन्हें छत से धक्का देना पड़ा, क्योंकि वो मेरी बात जान गए थे कि मैंने उनके ऑफिस से उनके सिग्नेचर निकलवा कर वो प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी। मुझे लग रहा था कि वो मरेंगे नहीं, पर वो मर गए। अब मैंने उस प्रॉपर्टी को बेचकर उधारी चुकाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया है। आलिया यह सुनकर हैरान हो जाती है। सच में दुश्मनों और रावण की कौम में कोई अंतर नहीं है। हर समय सिर्फ अपने बारे में सोचना। मोनिका की इसी आदत की वजह से आज आलिया के पिताजी दुनिया में नहीं थे। आलिया की पूरी जिंदगी उसे बिखरी हुई लग रही थी। उसकी किस्मत हद से ज्यादा कमजोर थी और आलिया मटके की मिट्टी से भी पक्की थी। वो अपना सर ऊपर को उठाती है, अपने आंसू पोंछती है और बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकलने लगती है। उसके पीछे वो चिता अभी भी जल रही थी और आलिया की आंखों में भी एक आग लग चुकी थी। उसकी आंखें लाल थी पर उसकी आंखों में गुस्सा साफ तौर से दिख रहा था। और यही था वो समय जब हमारी शेरनी अपनी गुफा से बाहर निकलती है। अब समय था लोगों के लिए आलिया का एक भयानक रूप देखने का। क्या करेगी आलिया? क्या अपनी माँ और बहन को बचा पाएगी? क्या है मोनिका का असली मकसद? जानने के लिए सुनिए क्यों हम फिर मिल गए के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।